औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए तालिबात के वर्चुअल ऑफलाइन या वीडियो क्लास में हमारा आज का मौजू है ग्रामर। आप सबों से इस्तदा की जाती है कि आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 35 निकालें और आज हम पढ़ेंगे ये मुराकाबात क्या है। मुराकाबात में से निकालना है, ये लिखेंगे पहले हम। मुराकाबात में से एक तो मुज़ाफ़ा इलैह, दूसरा हम मुज़ाफ़, तीसरा हम हुरूफ़ इज़ाफ़त। ये हमने कल पढ़ा है, इसकी तारीफ हमने की है। मुज़ाफ़ इलाह किसे कहते हैं या मुज़ाफ़ किसे कहते हैं या हुरूफ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आज हम क्या करेंगे, इसकी मशक करेंगे हम आज, यानी मुराकाबात में से हम इनको निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इनको लिखेंगे मुज़ाफ़ा इलैह, दूसरा ये हो गया एक, दूसरा हम लिखेंगे मुज़ाफ़। ठीक है, दूसरा, तीसरा हम लिखेंगे हुरूफ़ इज़ाफ़त। ठीक है, हो गए तीन ही हमें लिखने हैं, तीन को ही निकालने, तीन ही की मशक हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां लिखेंगे, नहीं हमने गलत किया है, एक मिनट, यहां हमें ये नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें मुज़ाफ़ इलैह एक, मुज़ाफ़ हो गया दो, और हुरूफ़ इज़ाफ़त हो गए तीन। सबसे पहले अब हमें अलग अलग निकालना है, हमें मुराकाबात ये लिखने हैं, क्योंकि ये मौजू जो है, ये नावल जो है वो और मिजाजदार लुट गई, उसी में से हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोने की अंगूठी। ठीक है, और एक लिखेंगे आकिल का भाई। ठीक है, और एक लिखेंगे अहमद की टोपी। ठीक है, और एक लिखेंगे अहमद की टोपी, और एक लिखेंगे खुदा का बंदा, और एक लिखेंगे कागज के फूल, लिखेंगे हम कागज के फूल। ये मुराकाबात है, ये मुराकब यानी जो दो लफ्जों का बना हुआ या दो से ज्यादा लफ्जों का बना हुआ, तो ये मुराकब है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से इनको निकालना है। इसमें हमें निकालना है कि सबसे पहले हम मुज़ाफ़ इलैह निकालना है। मैंने आपसे कल मैंने आपसे कहा जो मुज़ाफ़ इलैह है, ये मैंने आपको कल बताया, आपको वो इस्म जिसके साथ कोई दूसरा इस्म लगाया जाए, वो इस्म जिसके साथ कोई दूसरा इस्म लगाया जाए, वो इस्म जिसके साथ कोई दूसरा इस्म लगाया जाए। तो इसका मतलब है यहां सोना, आकिल, अहमद, खुदा, कागज, ये तो सोने। वो इस्म जिसके साथ कोई दूसरा इस्म लगाया जाए, वो इस्म, इसका मतलब ये है मुज़ाफ़ इलैह की बात हमें चलती है।
वो इस्म जिसके साथ कोई दूसरा इस्म लगाया जाए, कोई दूसरा इस्म लगाया जाए, ठीक है, ये दूसरा इस्म इसके साथ लगा तो बात इसकी होती है, तो लिहाजा हम लिखेंगे सोने। इसके बाद मुजाफ, मुजाफ किसे कहते हैं? मुजाफ ये मैंने कल आपको बताया है, मुजाफ वो इस्म है, मुजाफ वो इस्म जो दूसरे इस्म के साथ लगाया जाए, वो इस्म हो गया ये जो दूसरे इस्म के साथ लगाया जाए, इस तरह। तो इसका मतलब यहां क्या है? यहां अंगूठी है, ठीक है, अंगूठी। तो हुरूफ इजाफत, हुरूफ इजाफत किससे कहते हैं? वो हुरूफ है जो दो इसमों को, जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे, जो दो इसमों के बाहमी, सोने अंगूठी, सोने की अंगूठी, ये भी दो इसमों के बाहमी ताल्लुकात को क्या कहते हैं? जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? उससे हुरूफ इजाफत कहते हैं, यानी हुरूफ इजाफत की है। तो इस लिहाज से यहां आकिल, हुरूफ इजाफत का, हुरूफ इजाफत बाई इजाफत, ठीक है। इस तरह यहां आमद मुजाफ इलैह की हो गया हुरूफ इजाफत, और टोपी हो गया ऐसे। खुदा का बंदा, लिहाजा खुदा हो गया मुजाफ इलैह, का हो गया हुरूफ इजाफत, और बंदा हो गया मुजाफ। कागज हो गया मुजाफ इलैह, के हो गया हुरूफ इजाफत, और फूल हो गए मुजाफ। ये तो आज की मशक है। कल हमने पहले मैंने आपको मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं, मुरक्कब इजाफी में से फिर निकलते हैं क्या कहते हैं उसे, मुजाफ आला, मुजाफ और हुरूफ। और अब क्या करना है, अब हमें इसकी मशक करनी थी, वो हमने आज की है, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह रहमान कल हम इसी मिजाजदार लुट गई और एक मौजू उठाएंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से ये और मिजाजदार सबक ज़हन नशीन हो जाए। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।